दादी को 1-2 दिन से बुखार था, आज तबीयत थोड़ा सा सही है ना दादी? ठीक है ना आज थोड़ा सा। और अचानक से एक दूसरे पे देखा और जोर जोर से हंसने लग गए। क्यों हंसे? पपैया के पेड़ों पर पपैया के फल भी अच्छे से पक गए हैं, लाल लाल दाने देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये है देसी ब्रश, इससे दांत एकदम चमक जाते हैं। अच्छा हाँ, एक ही दिन के धूप से इतनी भयंकर धूप हो रही है आजकल पहाड़ों में भी। हमारा कुछ सामान लेके आए हैं, तुम्हारा बोल दिया था मैंने ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है और एकदम मस्त सा मौसम हो रखा है। आज वेदर एकदम क्लियर है, आसमान में एक भी टुकड़ा बादल का नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुबह सुबह केदार घाटी में थोड़ा बहुत हेली का शोर सुनाई देता है, क्योंकि हेली से आजकल केदारनाथ यात्रा जारी है। आज मौसम तो एकदम क्लियर है, पर घर के ठीक आगे वाली जो ये बड़ी बड़ी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पे आजकल दोबारा से धुंध नज़र आने लग गई हैं। यहाँ नीचे की साइड से भी और यहाँ ऊपर की साइड तक। अगर बारिश आएगी एक दिन अच्छे से, मतलब तेज़ बारिश, तो ये सारी धुंध हट जाएगी। हमेशा की तरह अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के सारे छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं मैंने, और अब जाना है घर से खेतों की ओर। आजकल तो पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम, मतलब जो निराई गुड़ाई का काम है खेतों में, वो जोरों शोरों से चल रहा है, रेस्टलेस। माँ तो चली गई है खेतों की तरफ, अभी घर पे मैं हूँ और साथ ही साथ दादी हैं। और आज तो दादी सुबह सुबह से लगी है लहसुन के काम पे, मतलब लहसुन के पौधों से फलियों को अलग करने पे और जो लहसुन का ऊपर वाला पौधा रहता है उसको अलग करने पर। यहाँ पे जो ये लहसुन है ये हमने खेतों की साइड लगा रखी थी एक छोटे से खेत में, और वहाँ की तरफ लहसुन तो काफ़ी छोटी छोटी हुई क्योंकि इसको हमने देर से लगाया था। बाकी यहाँ की साइड लहसुन का ऊपरी हिस्सा है लहसुन का पौधा, क्योंकि फलियों को दादी ने काट के अलग कर दिया है। और दादी ने यहाँ पे छोटी छोटी पौध रख रखी है लहसुन की, और इन छोटी छोटी पौध पर छोटी छोटी लहसुन की फलियां हो रखी है। दादी ने इनको स्पेशली अलग कर रखा है, बोला कि व्लॉग में लेना। और दादी को इनको छानने में टाइम भी लगा, बहुत टाइम लगा। अच्छा, फिर भी अलग रोकिन, बोली कि व्लॉग में निकाल वीडियो करना होता है। अच्छा, बड़ी मुश्किल बात खेती में गए गाड़ी ना। अच्छा, मिलिए नहीं पे लालड़ा पियोर, कोई बात नहीं, देर से लगे तो इथे अभी में तो बहुत छन। अच्छा, बाकी आजकल दादी को 1-2 दिन से बुखार था, आज तबीयत थोड़ा सा सही है ना दादी? ठीक है ना आज थोड़ा? हाँ, दादी को मैंने बोला था धूप में काम मत करो, अब धूप बाहर आ गई। और जो ये छोटी छोटी लहसुन है इसको तो हम पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि सूख के ये तो और भी छोटी हो जाएगी, है ना दादी? हाँ, बाकी अब मैं चलती हूँ खेतों की ओर। ठीक है, बाय बाय। खेतों वाले रास्ते से होते हुए अभी मैं पहुंच गई हूं अपने झंगोरे वाले खेत में। और हमारा जो ये वाला खेत है ये घर से थोड़ा सा दूर है, ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यहाँ आने के लिए। बाकी जो मेन रास्ता है वो तो यहाँ वाली साइड से है घूम के, और खेतों से थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है। मेरे साथ साथ खेत में माँ भी आ रखी हैं, माँ तो मुझसे पहले आ गई। और इस वाले खेत में हमने कल थोड़ा बहुत झंगोरे की गुड़ाई करी थी, और आज देखते हैं कितना हो पाता है। तो लग जाते हैं एक साइड से झंगोरे की गुड़ाई के काम पे। झंगोरे के इस बड़े से खेत में गुड़ाई करते करते अभी सुबह के लगभग 11 बजे का टाइम होने वाला है। और इस बड़े से खेत का जो चौड़ा हिस्सा है उसमें हमने गुड़ाई का काम लगभग कंप्लीट कर दिया है। बाकी यहाँ से आगे जो खेत का हिस्सा है वो बारीकी है। आफत आ गई इस बड़े वाले हिस्से को कंप्लीट करते करते। और साथ ही साथ आजकल बहुत दिनों से बारिश नहीं आई तो मिट्टी से पूरी नमी उड़ गई है, क्योंकि लगभग हमेशा तेज धूप आ रही है, जिसकी वजह से धूल ही धूल हो रही है। तेज धूप की किरणों के साथ मैं और माँ अपने ही ध्यान में गुड़ाई का काम कर रहे थे, और अचानक से एक दूसरे पे देखा और जोर जोर से हंसने लग गए। क्यों हंसे? भूत। माँ मेरी शक्ल देख के हंस रही और मैं माँ की शक्ल देख के हंस रही, क्योंकि धूल
ऐसे जम रखी मुंह पे, आंखों की पलकों पे भी धूल जम गई है। पूरा मुंह ऐसे हो रखा धूल से सन। जोर जोर से हंसने लग गए एक दूसरे को देख के। मैं सोच रही माँ ऐसे ही हंस रही, अम्मा सोच रही मैं ऐसे ही हंस रही, पर असल में एक दूसरे का मजाक बना रहे खुद ही। इतनी भयंकर धूल हो रही है ना। पूरा गोवा चली धूल। अगर 1-2 दिन बारिश आ जाती तो फिर सही हो जाना था। वैसे तो जो ये वाला खेत है इसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर नमी उड़ गई है तेज़ धूप की किरणों के साथ, तो इसीलिए धूल हो रही है, वो भी खतरनाक वाली। और अच्छी बात यह है कि इस खेत के यहाँ ऊपर की साइड एक पयां का पेड़ है, तो इसकी छांव में बैठने के लिए हो रहा है। जब भी धूप हो रही तो हम भाग के यहाँ पे आ रहे हैं। आज तो आसमान में एक भी बादल नहीं नज़र आ रहा है अभी तक। कल परसों तक तो थोड़ा मौसम बदल जाता था दिन के टाइम तक, मतलब धूप बादलों के पीछे छिप जाती थी तो फिर गुड़ाई के लिए सही रहता था, पर आज तो बहुत तेज धूप हो रही है। दिन के अभी ठीक 12 बजे का टाइम हो रहा है और इस बड़े से हिस्से के साथ साथ खेत के हमने यहाँ वाले बारीक हिस्से में भी थोड़ा बहुत गुड़ाई का काम किया है। बाकी अब यहाँ से ऊपर की साइड के लिए बारीक सा हिस्सा है खेत का ही, मतलब दूसरा खेत मान के चल सकते हैं, उसमें अभी गुड़ाई का काम रह रखा है, तो उसको हम शाम के टाइम निपटाएंगे। वैसे अभी तो मस्त ठंडी ठंडी हवाएं भी चली रही हैं, पर किसी किसी टाइम तेज़ धूप की किरणें महसूस हो रही हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। झंगोरे की फसल में खरपतवार के साथ साथ एक्स्ट्रा झंगोरे की फसल भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब घनी हो रखी है फसल, तो इसीलिए हम खरपतवार के साथ साथ कुछ कुछ झंगोरे के पौधों को भी उखाड़ रहे हैं। और तेज़ धूप की किरणों के साथ अभी उखाड़ी हुई खरपतवार और झंगोरे की फसल को देखिए कैसे मुरझा गई है, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। आजकल मिट्टी में नमी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है उखाड़ी हुई खरपतवार के लिए, क्योंकि नमी ना होने की वजह से जो हमने खरपतवार उखाड़ी है निराई गुड़ाई करके, उसकी जड़ें दोबारा से मिट्टी में जमती नहीं हैं। इसीलिए हमने सारी खरपतवार को यहाँ बीच में ही डाला है, ताकि तेज़ धूप की किरणों के साथ वो अच्छे से सूख जाए और कुछ टाइम बाद सड़ गल के अच्छी खाद बने और उसका न्यूट्रिशन फसल को मिले। बाकी अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। और धूल तो इतनी भयंकर हो रही है कि एक दूसरे की शक्ल को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। पलकों पे, भौं पे और पूरे मुंह पे धूल ही धूल जम रही है, क्योंकि तेज़ धूप की किरणों के साथ साथ पसीना आ रहा है और उसमें धूल चिपक रही है मुंह पे। रास्ते के अगल बगल जो ये कटीली झाड़ियां हैं, ये है किनगोड़ की झाड़ी, और आजकल इस पे किनगोड़ बनने लग गए हैं। जब ये पकते हैं तो ये बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं, खाने में टेस्टी भी होते हैं। हमने बचपन में बहुत खाए हैं। पूरी झाड़ी भर रखी है किनगोड़ से। और कुछ कुछ झाड़ियों पे तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। जो ये वाली झाड़ी है इस पे सफ़ेद कलर के फूल हैं और बीच बीच में पीली पीली संरचना देखने को मिल रही है। एक लेडीबग भी दिख गया इस पे छोटू सा। और आजकल तो पयां के पेड़ों पर पयां के फल भी अच्छे से पक गए हैं। लाल लाल दाने देखने को मिल रहे हैं बीच बीच में। जो ये पयां के फल हैं ये खाने में थोड़ा बहुत कड़वे होते हैं। खेतों की ओर से घर पहुंचते ही अभी यहाँ पे फूफू जी से मुलाकात हुई, और फूफू अभी खेत से आ रही है ना? अच्छा, अब फूफू के हाथ में क्या है ये? अच्छा, ये है देसी ब्रश, इससे दांत एकदम चमक जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, की कुछ हुआ? अच्छा, जिस पेड़ से फूफू ने ये निकाला है उसका नाम रुई सेवल। अच्छा, सबसे बड़ा पुराना परंपरा आप से नया बुआ ने नई जनरेशन को रोस्ट कर दिया। सुबह के टाइम दादी ने लहसुन के पौधों से फलियों को अलग करा और जो पौधा था उनको अलग किया, और अभी जो ऊपरी पौधा था वो हरा था, तो दादी ने उसको काट के धूप में रख दिया है सुखाने के लिए। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो इसको बारीक कूटा जाता है और इसका पाउडर बनता है साग सब्जियों में डालने के लिए। फलियों का यूज़ भी हो गया और साथ ही साथ जो पत्तियां थी, हरी पत्तियां, उनका यूज़ भी हो जाएगा। अब दादी ने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर रखा है, और खाने में बना रखा है दाल भात, और साथ ही साथ सलाद में है प्याज। शाम के अभी लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है, और दिन के टाइम खाना वाना खाने के बाद किचन के काम निपटाए, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी चाय पीने के बाद हमारी तैयारी है दोबारा से खेतों की ओर जाने की। माँ चली गई है हमेशा की तरह।
अब मुझे भी जाना है गुड़ाई का काम करने के लिए, तो चलते हैं घर से। अभी मैं पहुंच गई हूं अपने झंगोरे वाले खेत में, जिसमें हमने सुबह के टाइम गुड़ाई का काम किया था। अभी भी इसी खेत में गुड़ाई का काम करना है। और सुबह के टाइम निराई गुड़ाई करते टाइम हमने जो भी खरपतवार निकाली वो तो तेज़ धूप के साथ कम्प्लीटली सूख गई है। और इन खरपतवार के पौधों से तो एकदम सूखा वाला साउंड आ रहा है, मतलब ये सूखे एकदम करारे हो गए हैं एक ही दिन के धूप से। इतनी भयंकर धूप हो रही है आजकल पहाड़ों में भी। माँ लग गई है एक साइड से गुड़ाई का काम करने पे, और माँ ने यहाँ पे एक सोल्टी पिला रखी है, इस पे हरी घास लेके जानी है। तो शुरू करते हैं गुड़ाई का काम। खेत में गुड़ाई करते करते अभी लगभग 7 बजे का टाइम होने वाला है, और अभी तो गांव का एकदम शांत सा परिवेश हो रखा है, क्योंकि अभी हेली नहीं चल रहा है। हेली की भी एक फिक्स टाइमिंग होती है, उसके बाद हेली नहीं उठते हैं। और अभी माँ लग गई है एक साइड से हरी घास निकालने पे, बाकी थोड़ी देर मुझे गुड़ाई का काम करना है। अभी तो यहाँ की साइड मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम शांत माहौल, और चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। बढ़िया सा मौसम हो रखा है अभी तो थोड़ी देर गुड़ाई का काम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर की ओर। अभी शाम के टाइम मैंने और माँ ने मिलके इस बड़े से खेत के इस वाले हिस्से में गुड़ाई का काम करा है, यहाँ से लेकर यहाँ से घूम के यहाँ तक। बाकी अभी भी खेत का थोड़ा सा हिस्सा बचता है जिसमें गुड़ाई का काम करना बाकी है, यहाँ से आगे के लिए और यहाँ तक। तो इस वाले हिस्से में माँ सुबह के टाइम गुड़ाई का काम करेगी, क्योंकि अभी तो हल्का फुल्का अंधेरा भी होने लग गया है। और अभी मुझे जाना है यहाँ से अपने पुराने वाले घर की ओर से होते हुए नीचे रोड तक। देवेश कुछ सामान लेके आ रहा है घर का, उसे लेके आना है। माँ ने अभी सोल्टी में लगभग पूरी सोल्टी घास निकाल दी है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ओह, खेतों की ओर से अभी मैं आई हूँ अपने पुराने वाले घर पे। यहाँ पे दादी है, और दादी ने हमेशा की तरह लकड़ियों की भारी बांध रखी है मेरे पास के लिए। यहाँ से नए वाले घर में लेके जाना है, मतलब किमाड़ा वाले घर में। नया तो नहीं है वो घर, यहाँ से हम बहुत पहले शिफ्ट हो गए हैं उस वाले घर में। बाकी देवेश तो अभी आया नहीं है सामान लेके, तो मैंने सोचा रोड पे रुकने से अच्छा है यहीं पे रुक लेती हूँ। जैसे ही आएगा यहाँ से चल लूँगी। फिर काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे रुकी रही, मुझे लगा देवेश आएगा नीचे रोड पे फिर चली जाऊँगी, और देवेश ने कहीं और पे सामान दे दिया है। तो अभी यहाँ से लकड़ियों की भारी पकड़ते हैं और चलते हैं घर की ओर। और दादी भी लगी थी यहाँ साफ सफाई करने पे, है ना दादी? जब खरपतवार उखाड़ ली तो सारी बहुत ज्यादा सो वही ना। अच्छा, तब बाजार सा ऊपर ये चाहिए। हाँ हाँ, तब न को खराब नहीं लगे रे। हाँ हाँ तब ऊपर में से जरा। हाँ, और दादी ने ये परंदा बड़े अलग स्टाइल में बांध रखा है, सिंग एक ही। हाँ, सिंग एक ही है। हाँ, काम करते टाइम ये परांदे के जो ये हिस्से हैं ये थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, मतलब आंखों में आते हैं, इसीलिए दादी ने ऐसा बांध रखा है ना। हाँ, तो चलते हैं अब यहाँ से, चले। हाँ, रास्ते में अभी चाची जी से मुलाकात हो गई है, और चाची जी अपने बकरियों के साथ है ना चुगाने के लिए ला रखे हैं यहाँ। चलो ना घर चलो, अब अंधेरा हो गया। आपके साथ हो। हाँ चलो ठीक है, चलो। हाँ, चाची की आजकल एक ही ड्यूटी है, बकरियों को चुगाना। दिन को खेत, शाम को बकरियों को चुगाना। आजकल बिजी शेड्यूल हो गया ना। हाँ, सुबह को नाश्ता पानी खाना पड़ता। अरे चाची अपनी दिनचर्या बता रही, इतने इतने काम होते हैं, है ना? क्या करना पड़ता। होता ही है। चलो साथ चलते हैं। साथ चलते हैं। हाँ, पुराने वाले घर से अपने घर पे पहुंची थी कि अभी चाची जी से मुलाकात हो गई। कैसे हो चाची जी? बढ़िया। थोड़ा सा जुकाम बुखार की वजह से हालत, बुखार भी, आवाज भी बैठ रखी। हाँ, और चाची जी अभी आ रहे हैं सोनप्रयाग से, हमारा कुछ सामान लेके आए हैं। तुम्हारा बोल दिया था मैंने ब्लॉग में। हाँ, पहला करीना लोगों का, हाँ, और एक कट्टे पे सुनैना लोगों का। अच्छा, अभी चाची जी बैठे हैं हमारे किचन में, थोड़ी देर बैठेंगे फिर आराम से आराम करेंगे, है ना? बिल्कुल। हाँ,